अब सेकंड टाइप में जो आप क्या करो, सेकंड टाइप, एक टाइप हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर आप जो बुक के अंदर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ये कंसेप्ट होता है। आप लोग उस चीज को समझते नहीं हो कि ये 1 क्यों लिखे, 1 में 10 एग्जाम्पल क्यों लिखे, 2 है 2 में 50 एग्जाम्पल क्यों लिखे, क्योंकि वो बताता है कि ये फर्स्ट में ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ, सेकंड में ये कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में ये हुआ। उसको ध्यान में रखो आप। जो है एक जैसा सम कोई भी नहीं है, तो इसलिए देखो ये एग्जाम्पल जो है पहली जो है इसमें लिखा हुआ है क्या, cos 3x माइनस cos 4x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय तो सेकंड क्या है, i इज इक्वल टू क्या हो गया, cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x plus sin 4x sin 4x इंटू dx। अब यहां पर देखो आप इतनी दूर तो पहुंचे नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर आपको फॉर्मूला कितनी मरतब पढ़ो, cos c माइनस cos d है, sin c प्लस sin d है। जब तक ये है ही नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप छोड़ दोगे उसको, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं सॉल्व करने का। तो आपको यहां पर दिखता ही है 4 फॉर्मूले, cos sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d। तो यहां पर हमको जो है ये पहले फॉर्मूला लिख लेना है, क्या है वो, sin c प्लस sin d इज इक्वल टू, तो इसका कंसेप्ट क्या है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। एक हो गया ये। दूसरा क्या है, cos c माइनस cos d, इसमें भी क्या है, माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। जब तक आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करोगे ये मॉडिफाई होगा नहीं, क्योंकि एक मरतबा लगा वो सब कैंसिल हो जाएगा, आपको एक सिंगल फंक्शन मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन आपके पास है। तो देखो यहां पर आपके सामने लिखा, ये c है, ये d है। पहले इस फॉर्मूले को समझो। बढ़े आगे। अब देखिए यहां अप्लाई करते हम, जो पहले कॉस वाला, तो क्या हो गया, माइनस 2 साइन, ये क्या है, 3x प्लस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन c प्लस साइन d नीचे, तो 2 साइन 3x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस क्या है, 3x माइनस 4x अपॉन 2 इंटू dx। यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे सॉल्व करने से पहले सोचो कि कौन सा कैंसिल हो रहा है, काहे को उसको अननेसेसरी जो है उसको डिवाइड करके फिर लिख रहे हैं आप। जो चीज कैंसिल हो रही है, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, कर दो उसको वहीं पर खत्म। अब आगे का देखो क्या होता है। 10 बन जाएगा ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर माइनस की साइन बची हुई अभी भी, उसको भूलना नहीं है। और यहां पे क्या बचा, साइन माइनस x/2 अपॉन कॉस माइनस, देख लो 3x माइनस 4x माइनस x बचता है। कितना सिंपल हो गया अभी जो है। अब आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है,
के अंदर एंगल का साइन आ गई है। तो इस तरीके से होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन के साथ में माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, कॉस के साथ है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। Therefore that is equal to, तो आप देख लो ये माइनस बाहर आया इधर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, तो ये बन गया साइन एक्स बाय टू, और ये तो प्लस में ही रहता है। और साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू होता है। इंटू डी एक्स। अभी आपने देखा था लॉ इंटीग्रेशन टेन एक्स, जो 4 मैंने लिखाया था वो इसका इस्तेमाल आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो दिया टेन का इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन अब आ गया। क्या है वो फॉर्मूला 4 लॉग मॉड सेक एक्स, ये फॉर्मूला है लॉग मॉड सेक एक्स बाय 2। और इधर ध्यान दो, अब यहाँ मैं रुका हूं इसलिए कि x का मल्टीपल क्या है 1/2। याद रखना कोई भी x का मल्टीपल हो वो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, x का मल्टीपल 1/2 है। ये x/2 आप लिखते हो, x/2 का मतलब है 1/2 इंटू एक्स। और फाइनल क्या है 2 ऊपर आ गया, 2 log mod sec x/2 प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। साइन सी प्लस साइन डी है ना, ये इंटीग्रेशन का भी हाफ एंगल फॉर्मूला। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है वो cos x अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स। देखिए वो सेकंड और थर्ड का कंसेप्ट यही है कि आपको जो डिनोमिनेटर में जो दिया है ना क्या है, यही बनाना है एंगल यहाँ पर ऊपर x के साथ मिलकर। तो आपको जब पता है कि x माइनस ए है तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए cos x माइनस ए लिख दो, लिख दिए क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस ए ही है। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझको ये कट करके x मिल जाए प्लस ए, क्योंकि माइनस ए आपने लिया है तो आपको क्या करने पड़े, इन एडिशन क्या करना पड़ेगा, तब प्लस ए माइनस ए कट के क्या मिलेगा cos x। और डिनोमिनेटर को कुछ भी नहीं करना है, साइन x माइनस ए डी एक्स। आपके दिमाग में कुछ फॉर्मूला आ रहा होगा, ये तो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूले के ऊपर है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन बी। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर यहां पर प्लस है, जब प्लस लिखोगे तो वहां पर माइनस है, तो ये आपका ए है, ये बी है, जीरो रखना है ए और बी की वैल्यू वहां से। So therefore that is equal to इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos a माइनस साइन x माइनस ए इंटू साइन ए
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को कुछ भी मत करो, अब अगले स्टेप पे क्या करोगे आप? सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दोगे, ये सेपरेट ये सेपरेट, और उसमें जो कैंसिल होता है कर देंगे हम। तो cos x माइनस a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए माइनस साइन x माइनस a इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन x माइनस a इंटू डी एक्स। x माइनस से कटेगा, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो ये कैसा हो गया? कॉस ए कांस्टेंट, ये हो गया कॉट एक्स माइनस ए। यहाँ पर क्या बचा? माइनस साइन ए डी एक्स। अब आप सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर दो, तो देयरफॉर ये देखो cos a कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन cot x माइनस a dx, ये साइन a बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन dx। अगर x होता तो ये अंदर होता, a और a है इसलिए वो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वो वैसे ही मल्टीप्लाई रहता है। अब देखो यही फॉर्मूला आपने लिखा था tan cot sec cosec, वही भूल गए आप। तो ये cos a log mod sin x माइनस a, ये देखो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x sin a प्लस c। Number 3, let I is equal to integration sin x minus a upon cos x plus b into dx। नीचे जो x प्लस बी है ऊपर बनाना है, वो लिख के रख दो पहले। हमेशा यही काम किया करो कि क्या उसके बाद देखो क्या एडजस्टमेंट होता है आपसे। तो x प्लस बी लिख दिया मैंने। अब मेरा एडजस्टमेंट यहाँ क्या होगा कि ये b कट के माइनस ए मिल जाए, हाँ माइनस ए प्लस बी। देखो चेक करो, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो वो मिलता है कि नहीं। प्लस बी माइनस बी कट जाता है, माइनस ए मिल गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला बदल गया, साइन वाला आ गया, क्योंकि यहाँ पे साइन लग गया है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये बी है। देखो वहां पर ए बी की वैल्यू रखना है। तो देयरफॉर तो साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय cos x प्लस बी इंटू डी एक्स।
अब आप क्या करोगे, इसको सेपरेट कर दोगे जैसे लास्ट एग्जांपल में किए थे। अलग अलग करोगे तो खुद ब खुद कट जाएगा, कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी इंटू डी एक्स। cos x plus b को do। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर यहाँ एक फॉर्मूला बन गया, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी डी एक्स माइनस यहाँ पर भी बन गया साइन ए प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको हम सेपरेट भी कर दिए। इसमें जो ये कांस्टेंट है इसका इंटीग्रेशन लिखो। तो पहले इसको बाहर कर देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कॉस ए प्लस बी इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस ये भी कांस्टेंट है साइन ए प्लस बी इंटीग्रेशन डी एक्स। तो फाइनल जो आंसर है cos a प्लस बी log mod sec x प्लस बी माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है प्लस सी। ये देखो ये भी अलग टाइप का एग्जाम्पल है। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल है साइन कॉस, और उसमें से कोई साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर एक हो या साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो या दोनों हो, तो इसका एक ही कंसेप्ट है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा, तभी वो आएगा। और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है उसके साथ कि वो दिखता है वहां पर कि साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स है दोनों है, तो सिर्फ उसी से डिवाइड होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। किस तरीके से हो जाएगा, अब ये डिवाइड बोला है तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने जो है सेपरेट करके डिवाइड किया है। अब जहां कुछ फॉर्मूला बनता है फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो उसकी जगह रख देंगे ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। यहां पर एक कॉस काट देंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, हो tan x हो गया, प्लस यहां से ये काट दिए तो क्या बचा अब आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये tan x से ऊपर क्या है सेक स्क्वायर, मतलब उसकी डेरिवेटिव है tan की। हाँ तो हमको ये पूरा रखना है, पुट t इज इक्वल टू tan x प्लस 2।
और जब हम इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो tan की हो गई सेक स्क्वायर एक्स, टू की हो गई कॉन्स्टेंट की 0, और ये dx उधर लेके चले जाओ तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx। और यहां रख दो, आप देखो आ गया आपका आंसर। तो ये हो गया 1/t, ये हो गया dt। आप इसको कितनी मतलब इंटीग्रेशन लिखे हो जो है, अब तो याद हो गया होगा आपको। तो क्या होता है ये लॉग मॉड t प्लस सी, t की वैल्यू भी रख दो, तो दैट इज इक्वल टू लॉग मॉड t की वैल्यू है tan x प्लस 2 प्लस सी, अब देखिए यहां पर जो है ये यहां से जो एग्जांपल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये एक कंसेप्ट पर है जो मैं ये बता रहा हूं, फॉर्मूला उसी से सॉल्व होगा, दूसरा कुछ नहीं है। तो वो कंसेप्ट क्या है पहले इसको समझ लो, जो है न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये कंसेप्ट पता है, मैं अभी देखो मैं लिखने जा रहा हूं अभी जो, और आप पहचानो कैसे, देखो वहां पर कॉम्बिनेशन है, साइन और कॉस ऊपर है, नीचे भी साइन और कॉस है, या हो सकता है कि कॉस है दो नीचे साइन, दोनों साइन और कॉस है एक, या नहीं तो ई रेस टू एक्स का है जो है, देखो आगे भी लिखा है, जैसे एग्जांपल नंबर 7 जो है। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ 5th वाला जो है, उसको समझेंगे हम, समझ के लिखेंगे, देखेंगे। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 2 cos x divided by 3 sin x plus 4 cos x into dx। ठीक है, अब मैं जो स्टार्ट करूं यहाँ पे, क्योंकि आपको जब लिख लोगे आप, जब साथ में चलोगे समझ में आएगा क्या कर रहे हैं आप। वो सिंपल सा कंसेप्ट है, और उसका कल यही है, साइन कॉस, या नीचे दोनों साइन कॉस होगा, ऊपर से एक हो सकता है साइन हो सकता है। अब देखिए यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं, जो है क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर आपका साइन एक्स प्लस 2 cos x, स्टेप बाय स्टेप। इज इक्वल टू, फिर क्या बोल रहा है, a डिनोमिनेटर क्या है, तो वो लिखेंगे 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहां पर काम पड़ेगा, डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव, ये डिनोमिनेटर 3 sin x की डेरिवेटिव क्या होगी, 3 cos x, 4 cos x की डेरिवेटिव क्या होगी, -4 sin x। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस, ठीक है। आप देखो मैं एक काम करता हूं, एक शॉर्टकट आपको सीखना है। यहां पर साइन एक्स प्लस 2 cos x पहले लिख लो इसको ऐसी,
अब ध्यान दो, इधर मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, टाइम पास करने, मल्टीप्लाई करके ओपन करके फिर उसके बाद जो है कॉमन लेके ये सब काम करना नहीं, एक स्टेप में खत्म करो। तो उसको क्या करना है, देखो पहले साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन है तो साइन का देखेंगे कहां पर है, साइन के साथ क्या है 3 तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 3 ठीक है। अब उधर आओ, साइन कहां पर है, ये है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, 4b इसको मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू बी क्या हुआ -4b, और क्या बाहर आ गया कॉमन साइन एक्स, शॉर्टकट प्लस, फिर यहाँ पे क्या करो कॉस वाला उधर क्या है 4 इंटू ए 4a, फिर 3 इंटू प्लस है यहाँ 3 इंटू बी, और क्या कॉमन आया cos x। आपके बहुत सारी स्टेप बच गई और अब आसानी से इसका कंपैरिजन कर सकते हो आप। जैसे ध्यान दो इधर जो अब यहां पर आपको इसका कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स का मल्टीपल क्या है, तो यहाँ साइन एक्स का मल्टीपल क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको इस तरीके से लिखो 3a - 4b इज इक्वल टू 1। दूसरा विधा देखो, यहाँ पर cos x का मल्टीपल क्या है, यहाँ पर cos x का क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4a + 3b इज इक्वल टू 2। क्लियर। आप 10वीं पढ़े हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, कोई एक वेरिएबल को सेम करो, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसको सेम कर रहा है a को, और सबसे मल्टीप्लाई करो, जैसे 4 3 = 12 है, -4 4 = 16b इज इक्वल टू 4 1 = 4। फिर यहाँ पर 3 4 = 12 है, 3 3 = 9b, 3 2 = 6, वेरिएबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबकी साइन को बदल देंगे, फिर इसको काट देंगे। अब यहाँ साइन बदल के आ गई है, ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस है, लगा दो, इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों नेगेटिव है, ऐड होगा। यहाँ पर 4 - 6 कितना हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 मल्टीप्लाई उधर जाके ये b आ गया। अब हमको a चाहिए, तो किसी एक में रखो आप, इसमें रख दो, पुट b इज इक्वल टू 2/25 इन 3a - 4b इज इक्वल टू 1। So therefore 3a - 4 into 2/25 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, 8/25 इज इक्वल टू 1। अब ये -8/25 उधर चला गया तो प्लस में हो गया हो, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर 3a इज इक्वल टू, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई इधर आके, तो ये भी लेके आओ साथ में, 3 × 25 काट दो, 25 +
8 है तो a इज इक्वल टू 11 अपॉन लिखे या माइनस लिखे 25। जब तक ये इस तरफ है ना ये तो ये प्लस ऐसे ही है। 23 हो जाएगा 33 हो जाएगा माइनस बराबर 17 को 33 बना दो वहाँ से 3 नीचे आ जाएगा क्लियर। नहीं 25 into 3 अब देखो ये इधर ये वैल्यूज निकालने के बाद करना क्या, वहां भी शॉर्टकट करना है। फ्रॉम वन देखो ये फ्रॉम वन कैसे शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, देखो डायरेक्ट। अभी क्या करो आप, जो है ये जो है वन देखो क्या है यहाँ पर, साइन एक्स प्लस 2 cos x। तो यहां से क्या करना है आपको, इंटीग्रेट भी करते चलना है और इसका डिवाइजर क्या है उससे डिवाइड भी करते चलना है। क्या है ये, तो ये है 3 sin x प्लस इज इक्वल टू, इधर आ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं इधर a की वैल्यू 11 अपॉन इंटू क्या जो है वो लिखो 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 4 cos x dx प्लस एक हुआ वो। सिमिलरली जो है ये वाला भी है b, तो यहां पर b लिखो, b की वैल्यू क्या है इधर 2/25 इंटू क्या है 3 cos x माइनस डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर, इधर देखो पहले शॉर्टकट जल्दी से, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये कट गया, क्या बचा, तो पहला काम हो गया 11/25। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, ध्यान दो इधर, फिर क्या है प्लस, ये मल्टीप्लाई है, फिर इधर ध्यान दो, यहाँ देख शॉर्टकट करना है अपने को। 3 sin x की डेरिवेटिव क्या है बराबर प्लस 4 cos x की डेरिवेटिव क्या है, तो वो फॉर्मूला है ना डायरेक्ट लिखने वाला, तो डायरेक्ट लिख दो लॉग मॉड डिनोमिनेटर, कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लस c नंबर 6। और फिर 7 सॉल्व करता हूं मैं। i इज इक्वल टू देखो क्या दिया हो 1/2 प्लस, इसको उसमें कन्वर्ट करो साइन और कॉस में, तो tan क्या होता है, साइन अपॉन हाँ, तो पहले इसको चेंज करते हैं उसके बाद वो इस्तेमाल करेंगे हम। ये हो गया 2 + 3 इंटू साइन एक्स अपॉन cos x dx। एलसीएम लेंगे क्या, ये cos x मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर आ जाएगा, therefore that is equal to, ऊपर करें देखो इस तरीके से, ये एलसीएम लिए 2 इंटू cos x प्लस 3 इंटू साइन एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर cos x कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। अब क्या हो गया, ये आपको इसको अप्लाई करना है। एक cos sin x नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है। अब उसके बाद वाला जो है ना 7, 8, 9, तो एक करता हूं मैं वो 7 वाला जो, तो ये आप ट्राई करो। नंबर 7 लिखते हैं, चलिए नंबर 7, लेट I इज इक्वल टू क्या है वो 4EX है कि 2X है? EX है माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2EX माइनस 5DX, ठीक है। इधर देखो साथ में चलते हैं, न्यूमरेटर है 4EX माइनस 25 A इंटू डिनोमिनेटर प्लस B इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2EX की डेरिवेटिव क्या है? सेम, कांस्टेंट की क्या है? 0, करेक्ट। So therefore 4EX minus 25, वही शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे हम। जैसे यहां पर EX है तो यहां मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 2 इंटू A, यहां पर भी EX है 2 है तो प्लस 2BEX, फिर यहां पर क्या है माइनस 5 इंटू A, और कुछ भी नहीं है इधर, तो ऐसे ही रहेगा। क्या था, क्लियर है? अब कंपैरिजन करेंगे, देखो ये EX का मल्टीपल ये है तो EX का क्या है, तो यहां पे क्या मिला 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 4। अब माइनस 25 किसके बराबर है? माइनस वाई के, तो माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5, करेक्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो A की वैल्यू 5 आ गई, और यहां रख दो B की वैल्यू मिल जाएगी। सो देयरफॉर 2 into 5 plus 2B is equal to 4. 2 5s are 10 plus 2B is equal to 4. तो 2B is equal to plus 10 इधर गया तो, so therefore 2B is equal to minus 6. तो B is equal to minus 6 upon 2. 2 1s are 2 3s are. यहाँ तक आओ, पहले फिर बताओ मुझको, फिर हम जो है जो टेक्निक बताया था डायरेक्ट वैल्यू रख के इंटीग्रेट करो, ठीक। ये 1 है, फ्रॉम 1, तो ये देखो इसको किया है ना, ये आपने लिखा, ये इसको लिखो और साथ में और डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करो, एक साथ सब काम करो ताकि स्टेप बचे। इज इक्वल टू, यहां पर देखो A है, A कितना आया 5, तो इंटीग्रेशन 5 इंटू 2EX माइनस 5 अपॉन डिवाइड भी सेम डिनोमिनेटर से करो, फिर यहां पर देखो प्लस B, तो B क्या है -3 इंटू 2EX डिवाइडेड बाय 2EX माइनस 5 dx। देखो यहां पर कैंसलेशन हो रहा है, तो आपका 5 बचा, dx का इंटीग्रेशन x होता है,
फिर ये प्लस माइनस -3 अलग कर दो। अब देखो 2ex की डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट 0 है, तो फिर वही है लॉग मॉड, तो ये हो गया लॉग मॉड 2x - 5 प्लस c। तो अगले लेक्चर में हम जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ एग्जांपल आप सॉल्व करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।